बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलक़राअतु अलवाज़िहा से आज हम अद्दरसु अत्थामिन पढ़ लेते हैं, यानी आज हम इससे 8वां सबक पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। इस सबक में हमने जो है यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के मुतल्लिक़ पढ़ लेना है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रेज भी इंग्लिश में। इसको समझाने के लिए मैं पहले यहाँ पर कुछ मिसालें समझाऊंगा, उसके बाद हम सबक को पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सबक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी वजह से हम पहले इसको समझ लेते हैं ये कैसे होता है इस्तेमाल। चलो देखो, इससे पहले जो हमारे दुरुस्त थे इसमें हमने ज़मीरे मुनफसिल पढ़ लिए थे, यानी जो किसी इस्म के साथ नहीं आती वो अलग आती है, यानी मिलकर नहीं आती। मुनफसिल यानी कटी हुई आती है, किसी के साथ मिलकर इस्तेमाल नहीं की जाती है। जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले अना वलदुन, मैं लड़का हूं या मैं एक लड़का हूं, तो वो अना जो था अलग इस्तेमाल किया जाता था। अब जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो अस्मा के साथ यानी मुत्तसिल होते हैं, मिले हुए होते हैं, इनको ज़मीरे मजरूर भी कहते हैं या ज़मीरे मुत्तसिल भी कहते हैं। दोनों आप याद रख लो। जैसे हमने पढ़ लिया था अना, अंता, अंती, हुआ, हिया, ये तो हमने इस्तेमाल किए थे, इनको कहते हैं ज़मीरे मुनफसिल यानी जो अलग आती हैं। अब इसी एतबार से जो मुत्तसिल आएंगी किसी के साथ मिलकर, वो कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, वो है ये या, का, की, हु, हा। क्या है? या, का, की, हु, हाँ। अब जैसे आपको किसी को कहना है, जैसे कलम है, इसको आपको कहना है कि मेरा कलम, इसको आप कहोगे सिर्फ कलमी। क्या कहोगे? मेरा कलम, कलमी। ऐसे ही अगर आपको कहना है कि ये दूसरे का कलम है, फॉर एग्जांपल इसको कहेंगे हम, जैसे आपका कलम मैं कहूंगा कलमु का। अब अगर हम कहेंगे कि उसका कलम, फिर कहेंगे कलमु हु। और अगर ये कोई मोनस सामने हो तो उसके साथ हम कहेंगे कलमु की, और अगर गायब होगी मोनस तो फिर कहेंगे कलमु हा। इसको जरा मिसाल में भी यहां समझने जो दी है, जैसे मैं कहूंगा मेरी किताब, किताबी, यहां पर ज़हन में आया। तो ऐसे ही मैं कहूंगा आपकी किताब, तो फिर उस वक्त में ये वाला का करूंगा इस्तेमाल जो इसम के साथ मुत्तसिल होती है। ये इसम है किताब, तो किताबु का। ऐसे ही मोनस सामने हो कोई तो उसके साथ करेंगे वाहिद होगा तो किताबु की। ज़हन में आया? तो कोई गायब मुज़क्कर होगा तो यानी जो यहां पर है ही नहीं थर्ड पर्सन के साथ, तो उसको कहेंगे हम किताबु हु, उसकी किताब। ऐसे ही मोनस है लेकिन यहां पर मौजूद नहीं है, वाहिद है, तो उसको कहेंगे हम किताबु हा, उसकी किताब। ज़हन में आया? तो ये जो ज़माइर है ये यानी मुत्तसिल होते हैं किसी भी इसम के साथ, ऐसे उनको इस्तेमाल किया जाता है, इनको ज़मीरे मजरूर भी कहते हैं। अब जरा सबक को समझ लेते हैं जो हमने सबक पढ़ना है। यहां पर जो है अना वलदुन, मैं एक लड़का हूं। देखो ये ज़मीरे मुनफसिल है, मैं एक लड़का हूं। इस्मी, मेरा नाम, ये अभी जो हमने पढ़ लिया था इस्मी, इसको इस्म जो है वैसे ही अलग है, तो इसके साथ या मिला दी गई है इस्मी। लेकिन इससे पहले जो यानी ये जो या है, इससे पहले जो इस्म आएगा उसके नीचे जो है जेर आएगी। जैसे यहां पर इस्मी, जब या आएगा, जब या इसके साथ आएगा, जैसे मैं कहूंगा कलमी, यहां पर हमने कलम मु या होना चाहिए था, लेकिन कलमी आएगा क्योंकि या जब इसके साथ इस्तेमाल होगा। इसकी बहुत सारी मिसालें आगे आ जाएंगी। इस्मी खालिदुन, मेरा नाम खालिद है। अंता तिलमीजुन, देखो अंता तिलमीजुन ये ज़मीरे मुनफसिल है जो अलग इस्तेमाल की जाती है, तू एक तालिब इल्म है। अब देखो जो मुत्तसिल है इसने, इस्मुका साजिदुन, आपका नाम साजिद है, जो मैंने अभी समझाया था, जो मुखातब के लिए इस्तेमाल की जाएगी लेकिन मिलकर आएगी किसी भी इस्म के साथ। इसमें इस्म जो है मुजाफ होता है और ये काफ मुजाफ इलैहि होता है, या इसी वजह से मजरूर भी होता है। तो इस्मु का साजिदुन, आपका नाम साजिद है। फिर से अना बिंतुन, मैं एक लड़की हूं। इस्मी, देखो फिर से इस्मी, चूंकि फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी जो इस्तेमाल करते हैं वो वही आएगा मुज़क्कर के साथ, मोनस के साथ। ऐसे ही इस्मी, मेरा नाम सलमा है, सलमा। ज़हन। अब इसके साथ ऊपर हमने अंत इस्तेमाल किया ना, अंत तिलमीजुन। अब यहां पर अंति तिलमीजतुन, तू एक तालिबा है। अंति तिलमीजतुन, तू एक तालिबा है। इस्मु की, मोनस के साथ ऊपर हमने क्या किया, इस्मु का, तू एक, यानी आपका नाम, आपका लेना उसको हमने किया था आपका नाम लेकिन मुज़क्कर के साथ। यहां पर इस्मु की, आपका नाम यानी मोनस के साथ। सुआदो, आपका नाम सुआद है। ऊपर का इस्तेमाल किया, यहां पर की इस्तेमाल किया, ये ज़हन में रख लेना है। अंति और अंता, ऐसे यानी जहां पर आप अंति इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ इस्मु की इस्तेमाल किया जाएगा जो मुत्तसिल वाली ज़मीर होगी। हुआ रजुलुन, वो एक आदमी है। देखो इस्मुहु गायब, यानी थर्ड पर्सन जो यहां पर है ही नहीं, गायब के साथ इस्तेमाल। इस्मुहु माजिदुन, उसका नाम माजिद है। देखा ज़हन में, इस्मुहु चूंकि ये हुआ जो है गायब के साथ हमने पीछे इस्तेमाल किया, तो यहां पर हु वाला भी इसके साथ गायब वाला इस्तेमाल किया जाएगा। हिया मरअतुन, वो एक औरत है। इस्मुहा, अब यहां पर इस्मुहु तो नहीं कह सकते ना, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ मरअतुन की तरफ हमने जो है ये ज़मीर लौटाने। इस्मुहा, उसका नाम ज़ैनबु, ज़ैनब है। अब देखो हाज़ा इब्नु माजिदिन, ये माजिद का लड़का है। हाज़ा इब्नु माजिदिन, ये माजिद का लड़का है, माजिद का लड़का है।
हादिही बिन्त माजिद, ये माजिद की बेटी है। हादिही, चूंकि इब्न के साथ हमने हाजा इस्तेमाल किया, लड़का है तो ये मुअन्नस है बिन्त, तो इस वजह से हाजी इस्तेमाल किया। हादिही बिन्त माजिदिन, ये माजिद की बेटी है। अब देखो हाजा वालिदी, ये मेरे वालिद है। हादिही उम्मु का, ये आपकी अम्मा है। जहन में आया, या मम्मा है, दोनों। अब देखो यहां पर ये जो हम कहते हैं रिलेटिव फ्रेज जो है, जैसे यहां पर आ रही है इस्मुल वालिद मुजाफ इलैहि, ये इस्म मुजाफ है, अल वालिद जो है मुजाफ इलैहि। इस्मुल वालिदी, वालिद का जो नाम है माजिदुन माजिद है। इस्मुल उम्मी, मम्मा का नाम जो है ज़ैनब ज़ैनब है। मुजाफ और मुजाफ इलैहि है, ये मुजाफ है, इस्म और जो है मुजाफ इलैहि है। ज़ैनब यानी अम्मा का नाम जो है ज़ैनब है। इस्मुल इब्नी, बेटे का नाम खालिदुन खालिद है। इस्मुल बिन्ती, बेटी का नाम सुआदु सुआद है। ज़हन में आया। तो यहां पर हमने जो है एक तो ज़मीर मुनफसिल जो पहले हमने पढ़ ली थी, जो ज़मीर अलग आती है, मरफू ज़मीर भी उनको बोलते हैं, और दूसरी आज जो हमने पढ़ ली मुत्तसिल जो इस्म के साथ मिलकर आती है, ये मजरूर होती है। अब देखो यहां पर हमने गुफ्तगू का एक लिखा है, जो यहां पर गुफ्तगू है, कन्वर्सेशन। मन अंता, आप कौन? अना तिलमीजुन, मैं एक तालिब इल्म हूं। मन अंता, आप कौन? अना मुस्लिमुन, मैं एक मुसलमान हूं। मस्मुक, आपका नाम क्या है? यानी मा इस्म का, अगर हम समझ लेंगे इसको, मैं इसको समझाने के लिए का इस्तेमाल करता हूं, यानी असल में था इस्म। तो चूंकि जब हम मुजाफ बनाते हैं, मुजाफ पर तनवीन नहीं आती है बाद में, तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आती है, और मुजाफ इलैहि जो है मजरूर होता है। इस्म का मस्मुक इकट्ठे मिलकर ऐसे पढ़ेंगे, तो दुरुस्त ऐसे पढ़ना है। मस्मु का, आपका नाम क्या है? इस्मी साजिदुन, मेरा नाम साजिद है। इस्मी, देखिए यहां पर या मुतकल्लिम इस्तेमाल की गई है, जो मैंने कहा इस्म के साथ आएगी, और उस वक्त जो है पहले वाले इस्म पर जेर इस्तेमाल की जाएगी। देखो इस्मी, मेरा नाम साजिदुन साजिद है। मन रब्बुका, आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। देखो रब्बी, रब्बयान, रब्बी नहीं पढ़ा हमने, क्यों? रब्बी मैंने कहा था, या जब इस्तेमाल करेंगे उससे पहले जेर आएगी। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन हादा, ये कौन है? हादा आखी, ये मेरे भाई है। मा दीनुका, आपका दीन क्या है? दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मस्मुहु, उसका नाम क्या है? देखो थर्ड पर्सन के साथ, मस्मुहु उसका नाम क्या है? इस्मुहु राशिदुन, उसका नाम राशिद है, यानी जो गायब है उसके साथ हमने हु इस्तेमाल कर लेना। ये वाला इस्मुहु राशिदुन, उसका नाम इस्म। मन अंती, आप कौन है? ये मुअन्नस के साथ जो मुखातब है। अना मुस्लिमतुन, मैं एक मुसलमान हूं। मन हादिही, ये कौन है? हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है। ये मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होगा। मन रब्बुक, आपका रब कौन है? मुअन्नस के साथ। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, कि इसी वजह से इसने इस्तेमाल किया। मस्मुहा, उसका नाम क्या है? मुअन्नस, लेकिन यहां पर मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन जो है गायब। मस्मुहा, उसका नाम क्या है? इस्मुहा सुआदु, उसका नाम सुआद है। मा दीनुक, आपका दीन क्या है? मा दीनुकी, यानी मा दीनुक, आपका दीन क्या है? दीन वल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। देखो यहां पर हमने वही इस्तेमाल किया है जो पीछे हमने पढ़, मैंने आपको पहले जो तमरीन में सिखाया, इसमें वही यूज किए जा रहे हैं। जैसे दीनी का हाँ जो हमने पढ़ा है। आइना वालिदुक, आपके बाबा कहाँ है? वालिदु का क्या है? का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। आइना वालिदुक, आपके बाबा कहाँ है? वालिदी फिस्सूकी, मेरे बाबा बाजार में है। हल इस्मुक, हल इस्मुक, क्या आपका नाम सुआद सुआद है? आइना उम्मुक, आपकी अम्मा कहाँ है? उम्मी फिल बैती, मेरी अम्मा घर में है। नाम इस्मी सुआदो, हाँ मेरा नाम सुआद है। माफ कर लेना, यहाँ पर ये ऐसे यूज किया इन्होंने। हल इस्मु की सुआदो, क्या आपका नाम सुआद है? नाम इस्मी सुआदो, हाँ मेरा नाम सुआद है। अच्छा, उसके बाद आइना उख्तुक, आपका आपकी जो बहन है कहाँ है? उख्ती फिल हुजरती, वो कमरे में है। हल अंती सुआदो, क्या आप सुआद है? ना सुआद, हाँ नाम अना सुआदो, हाँ मैं सुआद हूँ। ये इन्होंने कन्वर्सेशन इस्तेमाल किया यहाँ पर, जो हमने यानी पीछे पढ़ लिया था उसके मुतलिक। आगे जरा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने तमरीन रखी है उसको जरा समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये तो हमने समझाया कि अना किसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी हमने समझाया। उसके बाद इआदतुल मुब्तदाअत जो है, यानी मुब्तदा को जो है इआदा करना, यानी रिपीट कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना है, वही समझ लीजिएगा। देखो अलफस्लु अलमिनज़दतु, अलफस्लु क्लास, अलमिनज़दतु कहते हैं टिपाई को, अलबाबु कहते हैं दरवाजे को, अन्नाफिज़तु खिड़की को, अस्सबूरतु ब्लैक बोर्ड को, अत्तिलमीज़ु तालिबे इल्म, अलमुदर्रिसु उस्ताद, अलकिताबु किताब को, अलकलमु कलम को, अलमुदर्रिसु उस्ताज़िया, अलवरक़ु वरक़ को, अलकुर्रासतु कापी, अलबैतु जो है घर आता है इस्तेमाल, अलहुजरतु कमरा, अस्सरीरु चारपाई, अलमक्तबु जो है मेज़, अलकुर्सी कुर्सी, अलफिराशु जो है बिस्तर को बोलते हैं, अलमतबखु किचन, अलहम्मामु हम्माम को ही बोलते हैं, अस्सितारतु पर्दे को, अश्शजारु
दरख्त, अल गुस्न टहनी, अल फाकिहतु मेवा, अल अबू अबाही, अल उम्मु माही, अल अखु भाई, अल उख्तु बहन, अल इब्नु बेटा, अल वलदु लड़का, अल बिन्तु जो है लड़की। अब इसी के साथ हमने जो है ये यहाँ पर जो खबरें हैं इनको इनके साथ इस्तेमाल कर लेना है। जैसे सगीरुन सगीर कोई, कबीरुन बड़ा, तवीलुन तवील को, कसीरुन पस्तकत को, जदीदुन नया, कदीमुन कदीम को, जय्यदुन उम्दा, रदीयुन जो है खराब को भी कह सकते हैं, मसरूरुन खुश, नशीतुन चुस्त, कवीयुन ताकतवर, ज़ईफुन कमजोर, समीनुन मोटा, हजीलुन दुबला, मुस्लिमुन मुस्लिम, और हाजिरुन कहते हैं हाजिर कोई, गायबुन गायब कोई, वाकिफुन खड़ा, गाजिबुन कहते हैं गुस्से वाले, गुस्सा होना यानी जो है। अब इनको हमने इस्तेमाल इसके साथ कर लेना है बहुत ही आसान। जैसे हम लिखेंगे अल फस्ल, मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ मुअन्नस, ऐसे ही हमने इस्तेमाल किया। अल फस्लु सगीरुन क्या क्लास छोटी है, अल मिनज़दतु सगीरतुन तिपाही छोटी है, अल बाबु कबीरुन दरवाजा बड़ा है, अन नाफिज़तु कबीरतुन खिड़की बड़ी है, यहाँ पर अतिलमीज़ु तवीलुन तालिब इल्म लंबा है, असबूरतु लिखेंगे जय्यदतुन यहाँ वाला ये वाला यानी ब्लैक बोर्ड जो है ये उम्दा है, अल मुदर्रिसु इसको भी तवीलुन कर सकते हो, इसमें कसीरुन भी दोनों क्योंकि मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर। अल किताबु लिखेंगे जदीदुन ज़हन में, अल कलमु इसको भी जदीदुन लिख सकते हैं आप, अल मुदर्रिसु यहाँ पर उस्ताज, अल मुदर्रिसु तवीलुन यही, अल वरक़ु जदीदुन ज़हन में जदीदुन लिखेंगे, अल कुर्रासतु जदीदत मुअन्नस के साथ मुअन्नस और मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर यानी जिस यहाँ पर ऊपर जो गोलता है उसके साथ गोलता वाला लाएंगे और जिस पर गोलता नहीं है यानी मुज़क्कर है लेकिन तो उसके बाद उसके साथ मुज़क्कर वाला ही लाएंगे। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे अल बैतु लिखेंगे जदीदुन भी लिख सकते हो आप, कदीमुन भी लिख सकते हो आप, जय्यदुन भी कह सकते हो या ऐसे ही कबीरुन भी लिख सकते हो इसके साथ। अल हुजरतु कबीरतुन कसीरतुन ये तवीलतुन ये कसीरतुन माफ कर लें ये इसमें लिखेंगे जदीदतुन। अल हुजरतु कमरा इसको लिखेंगे जदीदतुन कमरा नया है। अस्सरीरु इसको लिखेंगे कदीमुन। अल मकतबु कदीमुन ये भी लिख सकते हो। अल कुर्सियु कदीमुन ठीक है। अल फराशु जो है यानी जो बिस्तर है इसको आप लिख सकते हो जदीदुन भी जदीदुन। ऐसे अल मतबखु जो है जदीदुन इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप या कोई दूसरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अल मतबखु कबीरुन भी कर सकते हो मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर। अल हम्मामु सगीरुन देन में या लिख सकते हो अल हम्मामु जदीदतुन या कसीरतुन। उसके बाद नहीं अल हम्मामु कसीरतुन नहीं माफ कर लेना इसको लिखेंगे अल हम्मामु जदीदुन ही। अस्सितारतु इसको लिख सकते हो आप तवीलतुन मुअन्नस के साथ मुअन्नस। अश्शजरु तवीलुन। अल गुस्नु कबीरुन क्या लिखेंगे कबीरुन। अब उसके बाद मुअन्नस के साथ मुअन्नस जैसे अल फाकिहतु लिखेंगे जय्यदतुन ज़हन में ऐसे ही इनको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अल अबू कबीरुन। अल उम्मु कबीरतुन। अल अखु सगीरुन। अल उख्तु सगीरतुन। अल इब्नु सगीरुन। अल वलदु सगीरुन। अल बिन्तु सगीरतुन। ऐसे आप इसको इस्तेमाल करोगे तो चलिए होगा मेरा आज का सबक। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं।